वही वो सीएफडी फ्रेशर को 10 लाख देगी। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप अच्छी कंपनी से हो तो देन यू विल अर्न लाइक 18 लाख। और ओके ओके। मैक्सिमम मैक्सिमम तो मतलब 18, 20, 25, क्योंकि जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि कामयाबी के पीछे मत बोलो कि कामयाब बनो। तो जो बंदे को अच्छी नॉलेज है दैट पर्सन विल ऑलवेज बी अप्रिशिएट, पर ऐसे लोग नहीं है इंडिया में। मतलब मैंने भी बार के 2 शायद इसरो के इंटरव्यू, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए। तो आगे अगर क्या मतलब मैंने कैंपस प्लेसमेंट के बहुत सारे इंटरव्यू दिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपने इस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक्सपीरियंस शेयर करने को, क्योंकि मतलब मैंने जितना देखा है, जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, तो मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया था कि बहुत सारे फील्ड्स है मैकेनिकल में भी, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे तो आपको पता कैसे चलेगा। एक बार आप अवेयर हो गए, फिर आपको एक बार पता चल गया ब्रांच में क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट इंक्लाइन होगा तो आप उसमें ग्रो कर सकते। आई फील इट्स अ वेरी गुड वे फ्रॉम यू कि आप ट्रेड कर रहे हो, आप बता रहे हो कि कितने सारे डिपार्टमेंट है। क्योंकि जब हम लोग भी बीटेक में थे, ये आप भी रिलेट करोगे, हमको पता था भाई R&D और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मुझे लगता नहीं और किसको कुछ ज्यादा कुछ पता होता है। यस यस यस। इतना ही सीखा होता है हम लोगों ने, पर जब हम लोग जाते हैं देन लाइक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सो अपने अच्छे इनिशिएटिव है कि आप बच्चों को एनलाइटन कर रहे हो इन दैट सेंस। सो दैट्स अ गुड। थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम है तुषार तानाजी सुरवा से। मैंने एमटेक किया है थर्मो फ्लूइड इंजीनियरिंग से, आईआईटी हैदराबाद से 2020 बैच से पास आउट हूँ मैं। उससे पहले मैंने बीई मैकेनिकल किया था, वो किया था एमआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2015 से। मुझे टोटल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स एंड 2.5 साल बोल सकते हैं उसको। उससे पहले एमटेक से पहले मैंने 1.5 साल किया था एज अ टेस्ट इंजीनियर काम लियर ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड में। उसके बाद मैंने गैप लिया कुछ 6 मंथ का। उसके बाद मैंने आईआईटी हैदराबाद में ज्वाइन हुआ, और उसके बाद सीएफडी मुझे शायद ड्रीम था आईआईटी से सीखना। और जब मैं गया और मैंने सीएफडी जब जानना शुरू किया, तब मुझे समझ में आ गया कि इसी फील्ड में काम कर। सो लकीली उस तरीके से जॉब भी मिलते गए जो सीएफडी के इंक्लिनेशन में थे, और आगे जर्नी चलती रही। अभी मैं पुणे के कंपनी में हूँ, सीएफडी का जॉब कर रहा हूँ, और सीएफडी मुझे पसंद है। और इसके बारे में आगे तो हम बात ही करेंगे कि क्यों पसंद है, यस यस उसका क्या यस ऐसा है यस। कि करना चाहिए सब। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज सीएफडी। तो अगर हम लोग जस्ट फुल फॉर्म से समझे तो सीएफडी को बोलते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। तो आप अगर सिर्फ वर्ड को भी ब्रेक करो तो कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, और अभी आजकल के साइंस में तो कंप्यूटर का यूज हर जगह हो रहा है। फ्लूइड डायनामिक्स अपना सब्जेक्ट था, राइट। तो बेसिकली अपने को एग्जाम्पल से सोचो कि आप फ्लूइड डायनामिक्स मतलब हम कोई फ्लूइड का मोशन स्टडी कर रहे हैं यूजिंग कंप्यूटर्स, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इक्वेशन लिख लिख के तो सॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ। पर मेन इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों आया, या इंडस्ट्रीज वाले इसे क्यों कर रहे हैं, या वाई की इतना सीएफडी के लिए डिमांड क्यों है। तो अगर आपने अभी देखे मैकेनिकल के जॉब्स, तो हाई प्रोफाइल जॉब्स या ऐसे जॉब जो आईटी सेक्टर में भी है, आप देखोगे टीसीएस इन्फोसिस में और भी सीएफडी की ओपनिंग होती है, और कोर कंपनीज में भी होती है। तो क्यों है सीएफडी, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, तो आप क्यों लेते हो, तो उसके यूज के लिए। पर आप दूसरी सोच सोचते हो कि उसका इफिशियंसी और परफॉर्मेंस क्या है। तो एक रफ वे होगा कि आप हर बार चीजों मैन्युफैक्चरिंग करोगे और उसका परफॉर्मेंस देखोगे, पर ये फ्रूटफुल नहीं है। आप हर बार नहीं कर सकते, आप नॉर्मल चीजें कर सकते हो, पर आप एक एरोप्लेन के लिए एक गैस टर्बाइन बना रहे हो, अगर आप सोचोगे तो इट इज अ कॉस्टली मेथड। सो यू आप अलग अलग ब्लेड्स बना के हर बार टेस्ट नहीं कर सकते। सो इफिशियंट वे आया कि हमने उसको कंप्यूटेशनली सॉल्व करना चाहिए उस चीज को। हम लोगों ने फिर एक मेथड आई कि हमने कंप्यूटेशनल चीजें की, हमने जस्ट एक बोलते हैं उसको कंप्यूटेशन में कन्वर्ट किया, और उसको इक्वेशन उसके सॉल्व किए और रिजल्ट्स आए। और वो रिजल्ट्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंट से। सो इट विल हेल्प अस। तो उसको हम सीएफडी बोलते हैं कि अपने को वो सोल्यूशन दे देता है ऐसे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट अब तक आया मैन्युफैक्चर भी नहीं हुआ है। सो प्रिडिक्शन बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं, अपने को आउटपुट देते हैं।
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से पहले ही। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीएफडी का करंट सिनेरियो में क्या नीड है और इन फ्यूचर क्या होगा। तो अगर आप सीएफडी का देखोगे ना, सीएफडी के दो बेसिकली ब्रांचेस आ जाते हैं। एक आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, दूसरा आ जाता है एज एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर आप देखोगे तो कंपनीज लिमिटेड बोल सकते हो, जैसे एंसिस है, डसॉल्ट है, ऐसे कुछ मेजर कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, जो सॉल्वर डेवलप करती है कि अगर आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो, अब देखो आप इक्वेशन सॉल्व करते हो सीएफडी में, तो वो इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दूसरी बात ऐसी है जो दूसरी कंपनीज है, जैसे कोई भी मैन ऑटोमोबाइल कंपनीज लो, कोई रेफ्रिजरेशन कंपनीज लो, हर वो कंपनी ये सॉफ्टवेयर यूज करती है। जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे फेमस, जैसे एंसिस फ्लुएंट फेमस सॉफ्टवेयर है, स्टार सीसीएम है, ओपन फोम है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे जीटी सूट है, वेव, रिकॉर्डो, ऐसे बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो सिमुलेशन परस्पेक्टिव देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस। तो ऐसे दो ब्रांचेस हो जाती है। तो आपके हिसाब से यू विल गो, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना ज्यादा पसंद है देन यू विल गो इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्शन। अगर आपको एप्लीकेशन चीज पसंद है उसकी, देन यू विल गो इन दैट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ। ऐसे दो अलग अलग ब्रांच है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप एमटेक कर रहे हो तो विद इन दैट 1 or 2 years आपको समझ में आ जाएगा व्हाट यू आर लाइकिंग, कि आपको कौन से ब्रांच में जाना है। ओके। व्हाट मतलब, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो तो आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, सी प्लस प्लस वगैरह। अगर आप सिमुलेशन में जाते हो तो आपको ज्योमेट्री मॉडलिंग आनी चाहिए, मेशिंग आनी चाहिए, और दोनों में आपको अच्छी नॉलेज आनी चाहिए सीएफडी की। मतलब सीएफडी का बेसिक्स, कौन से इक्वेशन सॉल्व होते हैं, कौन सा मटेरियल सिलेक्शन, उससे क्या होगा पीछे, दैट यू शुड नो इन द बोथ ऑफ द केसेस। पर दोनों की कुछ रिक्वायरमेंट अलग है। इसमें सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एप्लीकेशन पॉइंट में आपको सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, मॉडलिंग आनी चाहिए, मतलब आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पता चाहिए, जैसे क्रियो पता चाहिए, एंसिस स्पेस क्लेम पता चाहिए, मेशिंग सॉफ्टवेयर पता चाहिए जैसे एंसिस वर्कबेंच हो, हाइपरमेश हो, और सिमुलेशन के एंसिस फ्लुएंट हो, ओपन फोम, स्टार सीसीएम, उसी तरीके से। तो इस तरीके से दो ब्रांच हो जाती है। और इस ब्रांचेस का अगर आप स्कोप देखो तो हर जगह है, मतलब एरोस्पेस बोलो, ऑटोमेटिव बोलो, गीजर बोलो। अगर आप एग्जांपल देखो तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप का एनालिसिस होता है तो उसके अंदर पानी फ्लो होता है, तो देन वी डू लाइक, अगर हम देखो उसकी इफिशिएंसी निकल ली है तो बहुत सारे पैरामीटर, जैसे हम ब्लेड का एंगल ले लेते हैं, कैसे डिजाइन करना है, तो वो हो गई पानी का बात। जब अब हम देखते हैं फॉर्मूला 1 के कार्स देखते हैं, उनका जो शेप होता है एरोडायनेमिक का, वो लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल एरोडायनेमिक एनालिसिस है, उसके लिए वापस हम लोग सीएफडी यूज करते हैं। इंजिन तो सीएफडी का ही वजह से ही हम लोग एक पॉइंट पे रीच हो गए, क्योंकि सिमुलेशन इंजिन में चीजें इतनी फास्ट होती है, एक्सपेरिमेंटली तो हम चीजें कवर नहीं कर सकते। सीएफडी हमको वो देता है कि वी गेट द, बोलते हैं ना, हमको हर पॉइंट की चीजें मिल सकती। स्पार्क प्लग कितने टेम्परेचर जा सकता है, वी नो इट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब शायद हमको अभी इतनी बड़ी बात नहीं लग रही, बट आप जब इंडस्ट्री में जाओगे देन यू सी ये कितना इजीली काम अपना बचा लेता है, नहीं तो कितना सारा लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिव, रेफ्रिजरेशन, हर चीज में सीएफडी है। जिधर भी फ्लूइड होगा, हीट होगा, जो हर जगह ही है, हर जगह सीएफडी। सो डोमेन बहुत अच्छा है, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, दोनों जगह में। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो इसमें स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है। और बात ऐसी हो जाती है, आप सीएफडी तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होते। आप बार जब भी आप सीएफडी करते हो ना, तभी आपको प्रोडक्ट डिजाइन की भी आइडिया हो जाती है। आपको भी बात तो मेरे पता चलती होगी ना, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट टच विद द प्रोडक्ट डिजाइन टीम एज वेल एज विद द सीएई टीम जो डिजाइन करती है। तो अगर आप बहुत बार देखोगे, अगर आप जॉब प्रोफाइल देखते हो सीएफडी के या डिजाइन इंजीनियर के, तो उसमें 2-3 चीजें लिखी होती है। क्यों आपको सीएफडी भी पता चाहिए, सीएई भी पता चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पता चाहिए। तो सीएफडी, सीएई और प्रोडक्ट डिजाइन की ऐसे 3 ब्रांचेस है ना, आप किधर भी स्विच मार सकते हो आगे लाइफ में। अगर आपको लग रहा है कि सीएफडी अच्छा है, मेरा सीए भी ठीक है, देन यू कैन इवन स्विच योर ब्रांचेस अकॉर्डिंगली, आपका इंटरेस्ट कैसे चल रहा है उस तरीके से। सो इवन स्विचिंग ब्रांचेस विल बी मच इजियर। अगर आप वही स्विचिंग ब्रांच अलग ब्रांच में देखते हो, जैसे अगर आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, प्रोडक्शन से क्वालिटी में जाना इज नॉट दैट इजी। अगर आप किसको कोर वाले को पूछेंगे तो वो बोल देंगे ये बात, राइट। इसमें ये नहीं हो सकता। इसमें अगर आप सीएफडी कर रहे हो, अगर आप बेस से कर रहे हो, राइट, आप मॉडलिंग कर रहे हो, मतलब आपको ड्राइंग रीड करना आ जाता है, मींस आपके पास डिजाइनर की स्कीम है, आप मेशिंग करते हो, आपको मेशिंग की भी स्कीम आ जाता है, आप सॉल्यूशन सेटअप करते हो टेस्टिंग वालों के साथ बैठ के, देन यू ऑल्सो हैव आइडिया अबाउट वैलिडेशन पर्पस। इट मींस सीएफडी वालों को सब पता होता है, सो ही कैन गो इन एनी वे जिधर उसको जाना है। ओके ओके ओके। तो
अच्छा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए टाइम लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज पर्सन जो है सीएफडी का नॉलेज लेता है, उसके सॉफ्टवेयर सीखता है, देन व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन विच दैट पर्सन कैन वर्क? तो जैसे मतलब मैंने बोला था, एक सीएफडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साइड में आ जाती है चीजें, जिधर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। दूसरी साइड आ जाती है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं सीएफडी एप्लीकेशन इंजीनियर, सीएफडी एनालिस्ट, सीएफडी इंजीनियर, नाम अलग अलग है, मतलब फ्लूइड एंड थर्मल ओके। इंजीनियर बोलते हैं उसको, थर्मल स्पेशलिस्ट बोलते हैं। काम वही है जो मैंने आपको पहले में बताया कि दो ब्रांचेस है। मेन हाँ, देखा जाए तो यही दो फील्ड दो है, काम, इधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इधर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, बाकी प्रोफाइल्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट नाम मेजर काम अलग, यही होगा। मेजर काम वही होगा, मतलब कंपनी टू कंपनी नाम डिपेंड करेगा कि वो उनको क्या बोलते हैं, काम तो वही होगा हर जगह। और अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर प्रोफाइल? वही मैंने जैसे बोला कि एक टाइम के बाद, मतलब 2-3 साल के बाद, जब आप लोग थर्मल की अच्छी आइडिया ले लोगे, आपको प्रोडक्ट की अच्छी आइडिया आ जाएगी, देन यू कैन शिफ्ट टू प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, एनी लाइक द, फिर मॉडलिंग साइंटिस्ट, फ्लूइड थर्मल साइंटिस्ट, वो तो फिर आप जैसे आगे जाओगे, आगे ग्रो करोगे, उस तरीके से आप आगे चले जाओगे। तो वो आपके इस पे कि आपको कैसे खुद का प्रोफाइल लेके जाना है लाइफ में आगे। अभी स्टार्टिंग के लिए तो ओके आप अगर ओके। सीएफडी सीखोगे तो वैसे आप स्टीम पावर प्लांट में भी जा सकते हो, पर उसमें कितना यूज होगा आई एम नॉट श्योर। बट अगर आप थर्मल सीएफडी एनालिस्ट, सीएफडी इंजीनियर उस प्रोफाइल में चले जाते हो, या मॉडलिंग एंड सिमुलेशन इंजीनियर नाम के हिसाब से, और आगे आप खुद को ग्रो करोगे उधर जाने के बाद, फिर आपके लिए पाथ ओपन हो जाएंगे, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, आप R&D में भी जा सकते हो, आप टेस्टिंग में जा सकते हो, आप प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में जा सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको आगे लाइफ कैसे देखनी है, आप खुद को कैसे परस्यू करना अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज योर प्रोफाइल, ओके, और किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। है। ओके, तो मैं मेरे प्रोफाइल जैसे मैं इन जनरल बोलता हूँ कि प्रोफाइल पे काम कैसे होते हैं, राइट। दोनों इस पे कि अगर मैं सीएफडी सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा हूँ, तो कौन से कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे जिसपे अगर आपको एज अ प्रोफाइल सोच रहे हो सीएफडी डेवलपर का, तो ऐसे कुछ कंपनीज है जैसे आईएनसी फ्लुएंट वगैरह, और कुछ कंपनीज होंगे बड़ी बड़ी जिनका अपने अपने सॉल्वर है। तो अगर किसको उसमें प्रोफाइल में जाना है और जानना है कैसी चीजें करनी है, तो ओपन फोम एक सॉफ्टवेयर है, जो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें कोड्स वगैरह सब लिखे हैं, इनबिल्ट स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है कोड डेवलपमेंट में आगे जाके, आपको अगर आपको कुछ पीएचडी भी करनी है, रिसर्च करना है, देन यू शुड लर्न ओपन फोम। ओपन फोम अगर आप सीख जाओगे ना, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे होती है चीजों के, देन यू कैन बिल्ड योर ओन सॉल्वर ऑन इट। मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए ओके टाइम ओके। लग जाएगा बहुत, क्योंकि आपको सॉल्वर समझना है, टाइम लग जाता है बहुत सारा। तो अगर आप ओपन फॉर्म सीख जाओगे सॉफ्टवेयर, तो बाकी सब सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर मोस्टली सेम ही होंगे। कोई भी देखो आप फिर, और कोई भी ले लो, कोई भी कंपनी के खुद के सॉफ्टवेयर, बेस सबका सेम ही होगा। फिर सॉफ्टवेयर में कैसा होता है ना, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, प्रोडक्ट की उनकी रिक्वायरमेंट है कि उस तरीके से आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे खुद का। मतलब आप वही उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करोगे। मतलब अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे कुछ मिक्सिंग का सॉल्व करना है, तो और उसमें एनर्जी नहीं है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं ऐसा एल्गोरिदम लिखूंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रेशर और वेलोसिटी के इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, एनर्जी का नहीं कर रहा हूँ। और अगर मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें एनर्जी के मैं ज्यादा कंसर्न हूँ, तो मैं एनर्जी के इक्वेशन मोर प्रिसाइजली यूज करूंगा। मतलब मैं उसको और टेक्निकल कर सकता हूँ, पर जानने वालों को शायद इतने चीजें ना पता चले कि जैसे बहुत यस अलग यस, अलग उन्हें टाइप तो के सॉल्वर होते हैं। बेसिक ही। तो यस यस। मैं बेस लेवल दे रहा हूँ, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। और अगर आप सिमुलेशन ओके। के हिसाब से देख रहे हो, तो अब अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में चले जाते हो ऑटोमोबाइल में, तो आप ऑटोमोबाइल के एप्लीकेशंस देखोगे। तो ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट, मतलब बोलते हैं ना कि एक सिलेंडर हेड से इंजन के मतलब स्टार्ट के एंड तक सीएफडी है। तो तुम कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो, रेडिएटर एनालिसिस कर सकते हो, या अंदर के जो लोग बैठे हैं उसका वेंटिलेशन एडजस्ट कर सकते हो, वो एचवीएसी में आ जाएगा। अगर बाहर से करते हो तो एरोडायनामिक्स आ जाएगा, इंजन के अंदर जाते हो ओके तो हीट ओके। आ जाएगा। तो अगर आपने एग्जांपल लिखा तो कार ही पूरी एग्जांपल है जिसमें सब आ जाता है, जिसमें एरोडायनामिक्स भी आ जाएगा, जिसमें एचवीएसी आ जाएगा, जिसमें हीट ट्रांसफर आ जाएगा। तो द मोमेंट यू हैव नॉलेज अबाउट सीएफडी, सीएफडी मतलब ऐसा नहीं सिर्फ, अब बहुत सारे लोग सीएफडी करते हैं मतलब सॉफ्टवेयर सीख लेते, सिमुलेशन रन कर लेते,
उससे कुछ नहीं होगा। यू शुड नो कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि अगर मैं इधर इधर से गर्म पानी छोड़ रहा हूँ और इधर से ठंडा छोड़ रहा हूँ, अगर पैरेलल हीट एक्सचेंजर है तो ये भाई ठंडा होगा, ये गर्म होगा। तो अगर मैं सीएफडी वालों को दे रहा हूँ तो ही इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, राइट? ही वांट टू हैव एन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम यू कि इससे मेरा डायमीटर क्या होना चाहिए, मेरा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए। अगर मैं फैन लगा रहा हूँ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए, तो एच में कैसे डिसाइड करूंगा, मैं फैन लगाऊंगा। तो ये सब चीजें डिसीजन हो जाती है। तो आपको ये पता चलनी चाहिए कि आपकी जो वैल्यूज आ रही है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। तो इन दोनों चीजों में ये डिफरेंस हो जाता है कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो एप्लीकेशन के लिए, राइट? मतलब ऐसे ऐसी चीजें होने लगे, मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके रिजल्ट आए, वो एनालिसिस करने का काम एनालिस्ट का हो जाता है, सीएफडी इंजीनियर का। ये रिजल्ट क्या बोल रहे हैं मुझको, ये रिजल्ट मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोनों के काम अलग अलग है। एक डिजाइन करता है उसको रिजल्ट्स को, और एक रिजल्ट्स आते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उस हिसाब से चीजें हो जाती है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है यार, आपसे बात करते हुए मतलब काफी कुछ पता चल रहा है। हाँ नहीं, वही मतलब मैंने जितना बच्चों से बात की है, मतलब मैं ओपन फॉर्म या फ्लुएंट और सीएफडी प्रोजेक्ट में भी लोगों को हेल्प करता हूँ, एमटेक्स वालों की। मैंने कहा कि बच्चों को सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना आता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर चलाना वो तो भाई कोई भी सीख लेगा मैनुअल पढ़ के, दैट इज नॉट एन आर्ट। अगर आपको अच्छा क्वालिटी नॉलेज चाहिए तो आपको पता चाहिए कि सॉल्वर पीछे क्यों कर रहा है, या हम ये कर रहे हैं तो इक्वेशन में क्या टिक हो रहा है। देन यू विल बी लाइक, मतलब फिर कैसा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं कि ये करके देख लूंगा, वो करके देख लूंगा, ये करके देख लूंगा। अगर आपको सीएफडी की अच्छी नॉलेज है, देन आप 4 ऑप्शन को नहीं जाओगे, आप 2 ही ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करोगे और आप 2 ही चेक करोगे। तो अगर आपको कोई कंपनी हाई सैलरी दे रही है तो वो इसके लिए नहीं दे रही है कि आप 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, वो इसलिए दे रही है क्योंकि आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन यूजलेस थे, मैं ये 2 ऑप्शन ही करूंगा। उसके से आपके कंप्यूटेशन टाइम बच गया और जो कॉस्ट बच गई वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप लाइसेंस देखोगे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के, वो ऑलमोस्ट लाइक 30 लाख 40 लाख कॉस्ट होता है एक लाइसेंस। तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो आप अच्छा सीएफडी एनालिस्ट वही है जो कम से कम सिमुलेशंस में बेटर से बेटर रिजल्ट जो है, जो एक्सपीरियंस के पास हो, ना कि वाइज वर्सा कि भाई मैंने तो सिमुलेशन चला दिया, मेरे पास लाइसेंस है। ये बात है, मतलब ये बच्चों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज के टाइम हम इतने अटेंशन पे नहीं करते, हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स मैच करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। हमने उसको इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इंटरव्यू भी ज्यादा क्रैक होंगे। एक स्पेशल तो हम इस पे भी सेशन कर सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं सीएफडी, जैसे मैंने बहुत सारे किए, तो मैं मेरा इंसाइट दे सकता हूँ कि बच्चे किधर कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ना आपसे, ही डजंट वांट अ बुक डेफिनेशन फ्रॉम यू। सीएफडी मतलब कंप्यूटेशनल फ्लाइट डायनामिक्स। अगर आप उसको बोलोगे कि सीएफडी हर जगह एक कार में, और अगर आप उसको ऐसे एग्जांपल दोगे, देन ही विल रिलेट दैट भाई ये तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखता है, ये सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देता है। यू नीड टू know how to like transform your knowledge into an engineering product, that what is a good engineer is। तो उस तरीके से चीजों को देखना आना चाहिए, उसके साथ आपको जॉब भी अच्छी लगेगी और आप एक क्वालिटी इंजीनियर प्रोड्यूस होगे। और क्वालिटी इंजीनियर को तो भाई बहुत सारे जॉब है, उसके लिए मुझे लगता नहीं मंदी वगैरह कुछ चीजें है। मंदी वगैरह तो ऐसी चीजों के लिए जो जॉब सिर्फ बोलते हैं ना, कोई पुश पुश करके चल रहा है भाई काम 9 से 6, अगर आप सीखोगे फिर तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप देखते रहोगे ना, एक कोई तो नॉर्मल कॉलेज में सब बंदा कोई कंपनी में जाके जल्दी एमडी बन जाता है, यूएस में चला जाता है, क्यों चला जाता है? उसका नॉलेज और एबिलिटी टू ग्रास्प द नॉलेज और गेन करना अच्छा था बाकियों से, आईआईटीएन से भी। इसलिए इफ पर्सन वांट टू लर्न सीएफडी, देन उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस उसे यूज करना चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर, कुछ बुक्स हो गई या कुछ हैंडबुक हो गया? ओके, रिसोर्सेस मतलब अगर आप पहले एकदम आपको अगर बेसिक सीएफडी समझना है तो आप सीएफडी बाय एंडरसन है, जॉन डी एंडरसन, वो आपको बुक मिल जाएगी नेट पे अवेलेबल। वो एक अच्छी बुक है जिसपे आप लोग देख सकते सीएफडी एक्चुअल क्या है। और एनपीटीएल पे तो बहुत सारे फ्री पीडीएफ और वो है, तो आप उनमें कोई भी चेकआउट कर सकते हो कि कौन से अच्छे, और उस तरीके से जा सकते। और उसका अगर कोडिंग और वापस 2 ब्रांचेस हो जाएगी वापस, कोडिंग के और सिमुलेशन के। जिनको सिमुलेशन में इंटरेस्ट है भाई वो लोग एनसिस फ्लुएंट का स्टूडेंट वर्जन ले सकते, फ्री अवेलेबल है, जिसमें मेश काउंट की लिमिटेशन हो, बट आपको सॉफ्टवेयर सब समझ में आ जाएंगी। और एनसिस फ्लुएंट उन लोगों ने ट्यूटोरियल और यूजर गाइड दोनों दे दिए, तो जिनको सचमुच इंटरेस्ट है दे कैन लर्न ऑन देयर ओन। और इस डिजिटल जनरेशन में सब रेडीली अवेलेबल है। अपने को ऐसा भी नहीं है कि बुक ढूंढने पड़ रहे हैं, लोगों से बातें करनी पड़ रही है,
बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब, आप कैसे चीजें कर सकते हो, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस भी गेन करना है तो कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल है। मतलब अगर आपको सचमुच ही सीखना है, उस फील्ड में ग्रो करना है, तो कुछ कोडिंग के भी प्रोजेक्ट्स है, कुछ कोड दिए हुए होते हैं, तो आप उसको उस तरीके से खुद को लेके जा सकते हो। टफ ज्यादा नहीं है ये सब। मतलब ऐसे भी मैं जॉब ग्रुप चला, तो मेरे ग्रुप में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको, जो अलग फील्ड में थे, उन्होंने कुछ सीएफडी के कुछ कोर्सेज किए, कुछ लोगों ने कुछ कोर्सेज भी नहीं किए, सिर्फ एक छोटे से कोर्सेज लगा दिए, 40-50 हजार के, सीख लिया, हम्म, कुछ प्रोजेक्ट कर दिए खुद के, और उनके कुछ ये बना दिए, पोर्टफोलियो बोलते हैं उसको। ये ओके जनरली डिजाइन वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। मैं मैकेनिकल ओके वाले डिजाइन नहीं, दूसरे डिजाइनर बोल रहा हूँ, जो लोगो डिजाइन वो करते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये हम्म चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे खुद की वेबसाइट बनाना, उसपे खुद के प्रोजेक्ट हम्म डालना। जैसे मैं मेरे खुद के कोड डालता हूँ, उनके सिमुलेशन, उनके प्लॉट्स, मेरे प्लॉट्स क्या कहना चाहते हैं, उस तरीके से चीजें। एन इंजीनियर ऑल्सो शुड नो हाउ शुड ही सेल्फ हिज ओन क्वालिटी। आपने अगर कुछ अच्छे हम्म। प्रोजेक्ट किए होगे तो आपको बताना आना चाहिए कि भाई मैंने ये कर दिया। एक एग्जांपल है, आपको कोई कंपनी आ गई फैन वाली, या तो आप खुद को कैसे बेचोगे? तो आपने अगर कुछ अच्छे प्रोडक्ट किए होगे, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने आईआईटी के टाइम एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था एयर ब्लोअर का। एयर ब्लोअर अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप के जैसे होता है, सिर्फ हम लोग एयर डालते हैं, उतना ही डिफरेंस होता है। और ओके मैंने जो कंपनी का इंटरव्यू दिया था वो रिलेटेड था टू पंप्स, तो मैंने ये दोनों चीजें रिलेट कर दिया, उन दोनों को बता दिया। मैंने भी बता दिया कि एजम्पशन चेंज होगा, कि वाटर था अपना इनकम्प्रेसिबल, एयर होगा कंप्रेसिबल, और फिर मैंने कुछ माइन्यूट चेंजेस से बोल दिया कि दोनों पैरेलल हो गए। तो अगर आपने चीजें ठीक से सीखी होगी एट अ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे यार। तो आपका सीखने का भी एटीट्यूड वही चाहिए। अगर कोई एमटेक या ग्रेजुएशन में सीख रहा है तो उसके पास तो एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम है, उसने और अच्छी तरीके से सीखना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। नोट्स वगैरह तो सब फ्रीली अवेलेबल है, और अगर किसको सॉल्वर देखना है तो मैंने जैसे बोला, ओपन फॉर्म बेस्ट सॉफ्टवेयर है, उन्होंने सब फ्री है, पूरी तरीके से अवेलेबल, कोड दिए उन्होंने सब। तो अगर किसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, वो ओपन फॉर्म यूज करे भाई, मतलब बहुत मजा आएगा उसको। जिसको पीएचडी भी करनी है कोड डेवलपमेंट में, दे शुड लर्न ओपन फॉर्म। और जिसको सिमुलेशन चाहिए वो एंसिस, जनरली एंसिस कंपनी यूज करती है, इसलिए मैं एंसिस का नाम ले रहा हूँ। स्टार सीसीएम भी अभी चल रहा है, और एंसिस के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है। स्टार सीसीएम अभी जस्ट आया है, इसलिए यू वोंट गेट दैट रिलेवेंट स्टडी मटेरियल्स इतने जल्दी, पर एंसिस का सब मिल जाएगा। So next is, if person decided that I want to work only this field, CFD, then what should be his roadmap during his undergraduation? ओके, अगर अंडर ग्रेजुएशन में ये बात पता चलती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब एकदम मस्त। क्योंकि फिर आप आपकी प्लानिंग उस तरीके से कर सकते हो। अगर एक को सीएफडी पसंद है, मतलब ही लव्स लेकिन से थर्मल पार्ट, फिर वो अपना बेसिक्स अच्छा कर सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर। मतलब हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा था, फ्रॉम सेकेंड ईयर वी गेट द मेजर सब्जेक्ट लाइक फ्लूइड Yes, yes. मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स, उस तरीके से। तो Thermodynamics, yes, तो yes. वो अपना पाथ उस तरीके से बेस स्ट्रॉन्ग कर सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर। और फिर वो थर्ड ईयर में अगर उसका कॉलेज अलाउड करता है उसको, तो यू कैन टेक इलेक्टिव्स फॉर दैट सब्जेक्ट। सीएबीडी अगर इलेक्टिव आता है तो वो इंटर्नशिप भी उस तरीके से चूज कर सकता है। क्योंकि मतलब जॉब मिलना अगर टफ हो सकता है, बट टेकिंग इंटर्नशिप इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर एक बंदा सचमुच डेडिकेशन से ढूंढ रहा है तो उसको Okay. इंटर्नशिप मिल जाएगी। अगर उसको पसंद है सीएफडी इंटर्नशिप, तो वो जा सकता है। मतलब बहुत सारे स्मॉल स्केल कंपनीज होती है, वो लोग इंटर्न ढूंढते होते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज, जैसे एक अप्रेंटिसशिप का एक चीज है या इंटर्नशिप की, गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है इनको अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो, बिकॉज दे शो दैट वी आर लाइक एजुकेटिंग और वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द Yes, yes. स्टूडेंट्स। Skill तो provide कर उनके, रहे हैं. हाँ, तो दे इवन द इंडस्ट्रीज गेट द गुड अमाउंट फॉर दैट। तो इंडस्ट्री ये लोग करते हैं। तो आपको अगर जॉब मिलना टफ हो सकता है, बट व्हाट यू कैन डू समर एंड विंटर इंटर्नशिप। हम लोग ऐसे खाली बैठे रहते हैं, वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज दैट 1.5 मंथ, लाइक 45 डेज की अगर आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर लाइक 6 सेमेस्टर, स्टिल अगर सोचोगे तो उस हिसाब से भी आपके 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इवन आप 4th ईयर में ऐसा कर सकते हो, गाइड ही उस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो कि वो सीएफडी में काम कर रहा हो। फिर ऐसा हो जाएगा, बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन आपका एटलीस्ट 1 साल का कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाएगा सीएफडी में। अगर आप एक कॉलेज में या ऑफ कैंपस में भी कोई इंटरव्यू दे रहे हो सीएफडी के लिए, तो अगेंस्ट द पर्सन जिसने कुछ भी सीएफडी नहीं पढ़ा है, कुछ इंटर्नशिप नहीं किए, कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया है, उसके आगे जब आप हो गए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा होगी। Okay, yes, yes, yes. कंपनी में आपको लेगी क्योंकि उनको पता है यार आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप इतने साल से वो फॉलो कर रहे हो, राइट।
अपने प्रोजेक्ट भी वही किया है, यू आर मोर फेमिलियर विद द टर्म्स, तो आपको सिर्फ इंडस्ट्री में लाना है और वो सॉफ्टवेयर चलाना सिखाना है, आपको बेसिक्स तो पूरा पता ही है, क्योंकि ओके। मतलब कंपनी भी आपको उस तरीके से देखती है, उनको पता है कि आप कोई भी आएंगे, you will take like 6 to 9 months to get converted from student to an engineering, like who will give them a product, और जो आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। तो वो हर बार देखते हैं कि आपके पास वो बेसिक्स है क्या, कि आप हो जाओ प्रोडक्ट कन्वर्ट, यू हैव दैट, राइट, आपने किया, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का भी एक अलग फील होता है कि आपको पता होता है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उसका एक एटिकेट्स है, आपको एक तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, आप रिपोर्टिंग करोगे, आपके जो भी मैनेजर होंगे इंटर्नशिप में, तो ये सब चीजें ऐड ऑन होके आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये डेफिनेटली होगी। हमारे वक्त हमको बताने वाले ये कोई नहीं था, दैट वाज लाइक आर बैड फॉर्चून, बट इनके लिए है, राइट, उनको अभी डिजिटल, इसलिए सब चीजें बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती है, तो अगर ये करोगे तो यस दे विल यस, हैव अ एज ओवर। बिल्कुल सही बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो चीज आपके रिज्यूम में रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि या आपका प्रोजेक्ट भी उसी फील्ड में होगा, आपका इंटर्नशिप भी उसी फील्ड में होगा, और सामने वाली कंपनी को यही चाहिए कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ही विल बी सिलेक्टेड। वही मतलब आपने, आप बोलते हो वो अलग बात है, अब बहुत सारे लोग, बच्चे बहुत सारी चीजें बोलते हैं कुछ, अब कोई इंटरव्यू में चला जाता है वो बोलता है स्ट्रेंथ में लीडरशिप, और उसको पूछते हैं क्या है लीडरशिप किया, तो उसके वो कुछ एग्जांपल नहीं होते। तो अगर आपने सचमुच कुछ किया है तो यू विल हैव, एक नहीं, आपके पास तो टन्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गए। अब आपको, आपकी कुछ भी स्किल होगी, अगर आपकी कुछ स्किल है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आपने कुछ ना कुछ कॉलेज में गैदरिंग्स अरेंज किए होंगे जिसमें आप एंकरिंग किए होंगे, आपने आपने कुछ लेक्चर्स दिए होंगे, आपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया होगा, आपके पास प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस हो गए। कोई बोलते हैं रिज्यूमे में आप कुछ भी नहीं, तो बहुत एक्सपीरियंस है, 20-30 साल काम किए उन लोगों ने, वो ऐसे यस पकड़ यस, लेते हैं सवाल एक दो पूछ के कि अब सचमुच सीएफडी में एक्सपीरियंस हो या आपको पसंद है या नहीं। तो अगर आप करोगे तो, ओके। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मतलब उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो मतलब उसको तभी से पसंद था ये सब एरोस्पेस और ये सब चीजें ना, वो तभी से कुछ सीएडी एफडी करता था, तभी हमको कुछ पता भी नहीं था 3rd-4th ईयर में। अभी वो एक अच्छी कंपनी में यूएस में, मतलब उसने कुछ पीएचडी भी कर दी एरोस्पेस में, उसको पसंद, अभी वो उसी ओके कोर ओके में काम ओके। कर रहा है। तो उसको एक्चुअली उसकी इंटर्नशिप आप देखो तो उसने एचएल में इंटर्नशिप की थी, जो उसको बहुत फायदा की एमएस के सिलेक्शन में उधर एरोस्पेस की इंडस्ट्री में। तो उसका प्रोजेक्ट भी सीएफडी में ही था, उसने एयर टनल में कुछ प्रोजेक्ट किया था एरोफॉइल के रिलेटेड कॉलेज में, तो ही वॉज वेरी प्रोएक्टिव, तो उसको उसका बेनिफिट मिल गया। मतलब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, और हमको कुछ बीटेक में टाइम भी ऐसा होता है, वी आर नॉट दैट इंटरेस्टेड अबाउट करियर ना, तो जिसको ये बात जल्दी पता चल गई भाई वो जल्दी ग्रो कर लेगा, इतना इजी शायद साइंस है इस चीजों की, तो अगर आप जल्दी करोगे तो जल्दी ग्रो कर लोगे ऐसे। यस यस, सही कहा भाई आपने। और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म भी हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट है उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो। अगर किसी को उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है तो वो करेगा क्या। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग यही करेंगे कि जो भी फील्ड्स होती है उसके बारे में उन्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए, सो दैट वो डिसाइड कर सके कि हाँ यार मुझे इस फील्ड में जाना है, और ये सॉफ्टवेयर मुझे सीखना होगा, ये स्किल डेवलप करना होगा, सो दैट उनके लिए इजी हो जाएगा। सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सीएफडी में करियर बनाने के लिए मास्टर्स और पीएचडी करना इंपॉर्टेंट है? हाँ, अब मैं ये सवाल ऐसे दूंगा, मतलब मैंने जितने प्लेसमेंट्स देखे बीटेक के टाइम पे, क्योंकि मैं भी जिस कॉलेज में था हमारे प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे थे, कोर के लिए भी हमारी 80-90% कोर प्लेसमेंट्स थी, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी। तब मैंने तभी भी देखा था सीएफडी या सीए ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बच्चे डायरेक्टली बीटेक से सीएफडी डिपार्टमेंट में चला जाए, क्योंकि आप अगर एक बात सोचोगे तो, क्योंकि हमको अगर बी, क्योंकि सीएफडी सीए बहुत प्रिसाइज डिपार्टमेंट है ना, क्योंकि जिसमें अच्छा मैथ्स आना चाहिए, अच्छी कोडिंग स्किल चाहिए, अच्छी आईक्यू बोल सकते हैं उसको, या अच्छी डीप नॉलेज चाहिए ना। बीटेक लेवल में शायद उतनी नॉलेज नहीं होती अपने को, हमको एक सरफेस लेवल नॉलेज होती है उस चीजों की। तो इसलिए मतलब मैंने एक वो लोग प्रेफर करेंगे बीटेक जिसको एक्सपीरियंस हो, वो तो एक्चुअली वो नसीब में हो जाता है। अगर बीटेक वालों को जिसको सीएडी या सीई मिल जाए तो दैट पर्सन हैज अ वेरी गुड फॉर्च्यून, उसे बोल सकते हैं, रेयरली होता है। जनरली एमटेक वाले ही लोगों को प्रेफर करती है, पीएचडी वाले करते हैं। पीएचडी अगर एक्सपीरियंस ना हो तभी भी चल जाता है उनको, पर एमटेक के लिए मोस्टली अगर कुछ बड़ी कंपनीज होगी तो वो रिक्रूट करेगी आइदर प्लेसमेंट से ही, मतलब कैंपस प्लेसमेंट से, या फिर अगर ऑफ कैंपस देख रही है तो मोस्टली ऐसा होगा कि एक्सपीरियंस वालों को ले लेंगे। पर मास्टर्स और पीएचडी जनरली लग जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद
ये एक्सपीरियंस किया है कि अपने को बीटेक लेवल में शायद उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है ये सब्जेक्ट चीजें हम लोग समझ भी सके, ओके तो ओके शायद ओके। मास्टर्स करने चाहिए। कुछ कोर्सेस है, शायद हम लोग नाम नहीं लेंगे नहीं तो इश्यू हो जाएंगे, तो कुछ कोर्सेज यस के यस नाम यस। ऐसे है, इसलिए मैं एक्चुअली हर बार कंपनीज के भी मैं नाम मतलब मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपने को उस चीजों में नहीं फंसना है। वील जस्ट टेक से ऑटोमेटिक कंपनीज नेम, वो अच्छा है। तो हाँ हाँ यस। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है मतलब जो चल रहे हैं जिसमें मास्टर, उनके मास्टर कोर्सेज है, सीयूडी वगैरह के अच्छे हैं, पर अपने को देखना पड़ेगा उनके रिजल्ट उतने रिलेवेंट है क्या। मतलब अगर 40 बच्चे उस कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं एंड दैट कॉस्ट फॉर दैट कोर्स इज बहुत ज्यादा, तो उनके उस तरीके से आउटपुट है क्या, तो वो बच्चों को देखना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि मतलब कोर्स का कंटेंट अच्छा होगा पर स्टिल कंपनीज बोलेंगे मास्टर्स मतलब मास्टर्स का कोर्स ही, क्योंकि मतलब मेरा एक दोस्त है, मतलब वही एक कैड सेंटर में सिखाता था, जस्ट गिव यू एग्जांपल। उसने कभी कोई कुछ कोर्स नहीं किया और वो उस कोर्स इंस्ट्रक्टर था अच्छा। एक इंस्टीट्यूट में। तो वो लोग कि वो खुद ही लोग नॉलेज का प्रेफरेंस देते हैं ना, तो कोर्स मैटर नहीं करेगा। पर इंडिया में ऐसा है ना कि हम लोग डिग्री से शॉर्टलिस्ट कर जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक बेसिक लॉजिक यही है अपना। तो अगर तुम लोग जितना ज्यादा करोगे उतना शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस इजी हो जाएगी। पर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मास्टर्स या पीएचडी करना चाहिए, वो भी अगर अच्छा होगा अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। क्योंकि मतलब मैंने ये देखा है कि अब मैं आईआईटी से था और मेरे एनआईटी से भी कनेक्शन है, तो आईआईटी का तो करिकुलम बहुत अच्छा है, बहुत डीप नॉलेज से सिखाते हैं। मतलब जो इंडस्ट्रीज या साइंटिस्ट या लैब में चलती है काम, वो आईआईटी में चलती है अच्छी तरीके से। एनआईटी में भी ठीक ठाक लेवल से चलती है, उसके नीचे चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर सीएफडी है तो है, तो प्रोफेसर्स को भी इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो शायद आप थर्मल कर लो ऐसे कॉलेज से, पर शायद जॉब सीएफडी की ना लगे आपको। क्योंकि कुछ मैं कुछ जॉब ग्रुप चलाता हूँ ना, तो मेरे ग्रुप में कुछ नॉन आईआईटीएंस और नॉन एनआईटीएंस भी एमटेक वाले लोग हैं। तो वो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देते हैं यार, मैं उनको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस भी करता हूँ। तो व्हाट आई हैव फील दैट उनके बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको वो बहुत ज्यादा ओके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। क्योंकि वो लोग इंटरव्यू देते ना मुझे, जो बताते हैं कि सर ये सवाल बहुत टफ हुआ, तो मुझे लगता है यार इसमें टफ क्या था, ये तो हमारे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमको सिखाया था। तो अपने एजुकेशन लेवल का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर बच्चे मतलब वो उतने लकी नहीं थे कि आईआईटी या एनआईटी में नहीं गए और एनी रीजन, तो उनको अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सो दैट दे कैन कम्पीट कर सकते हैं। इतना टफ नहीं है, हमने ये देखा है बहुत सारे एग्जांपल। आप लिंक्डइन में जाकर देखोगे तो ऐसे 1000 एग्जांपल मिल जाएंगे जिनको अच्छी कंपनी पहले नहीं मिली बट दे ज्वाइन एज अ जेआरएफ देयर, एसआरएफ बने और फिर डायरेक्टली बड़े कंपनी में आरएनडी में लग गए। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, आपको लिंक्डइन में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जिधर होप है ना सीखने की चाहे, वो लोग वो बंदे तो कर लेंगे। और डिग्रीज मैटर नहीं करेंगे एज लॉन्ग एज आपका लर्निंग और बेस स्ट्रांग हो इंजीनियरिंग का। ओके क्योंकि ओके 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 ओके। एक्चुअली मेरे ग्रुप में कुछ 2-3 लोग हैं जिनको बैचलर्स के में भी मिल गया है सीएफडी का जॉब, तो ऐसा भी है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सैलरी शायद कम मिले और शायद छोटी कंपनीज ले स्टार्टिंग में, पर अगर आपको वो पैशन हो तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे 2-3 साल के बाद, देन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि बहुत प्रिसाइज फील्ड है और ऐसी फील्ड है जो हर कंपनीज में काम करती है। जैसे मैंने बोला, अगर आप इन्फोसिस वगैरह भी सब देखोगे, वो जो भी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो सारी कंपनीज में भी ये काम होता है। तो आप रेस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे कि आप कोर में और नॉन कोर में, आप दोनों किधर भी जा सकते हो। तो आप में आपको सीखना कितना है वो मैटर ज्यादा करता है बीटेक एमटेक पीएचडी से। नहीं, ये बात तो भाई आपने एकदम सही बात की कि अल्टीमेटली आप कितने ज्यादा क्यूरियस हैं और आप कितना सीखना चाहते हैं ये मैटर क्या चाहते करता हैं है। बात। बट हाँ, एक पर एक बट मैं बात ऐसे। एवरेज पूछना चाहूंगा क्योंकि हाँ क्योंकि इस चीजों पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि बंदा क्यूरियस है या नहीं है। मेजोरिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिग्री और आईआईटी एनआईटी का टैग वो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर बन फैक्टर जाता है। प्ले कर रहे हैं। अन्य मैं वही तो बोला ना जिसको क्यूरियस और जो पैशनेट है ना, इस पैशनेट लोग बहुत कम है। तो पैशनेट लोग कैसे ना हाईली पेड, क्योंकि ऐसे लोग नहीं है। तो ये आप पर आप इंडस्ट्री में जाओगे 4-5 साल के बाद आप देखोगे कि जो हाईली पैशनेट है ना, वो मैनेजर का भी फेवरेट होता है। उसको पता होता है भाई ये काम कर लेगा क्योंकि इसको पसंद है भाई, इसका कुछ टाइम का ये नहीं कि मैं 9 से 6 करूंगा, उसको पसंद है तो वो टाइम के बाद भी कर लेगा। ऐसा बंदा ही ग्रो करेगा। अगर वो नॉन आईआईटीएन है नॉन एनआईटीएन, फर्क कुछ नहीं पड़ता ना। अगर उसके पास स्किल है, हम्म। खुद को डेवलप करेगा, देन ही विल रीच दैट स्पेस। टाइम ले सकता है पर अगर उसमें है तो वो कर लेगा एंड ही विल इवन सरपास इट।
मतलब उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। मीन्स आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर इवन बंदे के पास एमटेक या पीएचडी की डिग्री नहीं है, फिर भी वो सीएफडी फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकता है। अच्छा बन सकता है, पर एज लॉन्ग एज उसका लर्निंग पे फोकस हो और वो सीखे उतना, मतलब उसका इंटरेस्ट चाहिए ना, क्योंकि अगर आप मास्टर्स वालों को कॉम्पीट कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट डेडिकेशन टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स रिसर्च, यू शुड हैव दैट क्यूरियस माइंड टू लर्न द थिंग्स। क्योंकि आप जब मास्टर्स बोलते हो तो इट इज लाइक सब्जेक्ट्स भी कैसे होते हैं ना, अगर आप हीट ट्रांसफर देखोगे तो वी हैव लर्न मोस्टली हीट ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन, मास्टर्स में एडवांस हीट ट्रांसफर होगा जो 2D और 3D की बात करेगा। तो चीजें बोलते हैं ना उसको एक्स्ट्रापोलेट हो जाती है मास्टर्स में। तो अगर आपका क्यूरियस माइंड होगा देन यू विल गो इन द डायरेक्शन ऑन योर ओन, या फिर मास्टर्स कोर्स एक होता है। तो पहले दिक्कत होगी, पहले दिक्कत सबको होगी, जो भी कोई कुछ पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ अलग स्ट्रीमलाइन का पाथ कर रहा है, ही विल हैव ऑब्स्टेकल्स इन हिज पाथ, पर अगर वो चलता रहे तो ही विल डू इट। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, तो मैं बोल सकता हूँ। सो अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, विच इज सैलरी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ अगर इस फील्ड में अच्छा सैलरी मिलेगा तो डेफिनेटली यू विल गो, और अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी तो वो अपना दूसरा फील्ड फिर देखते हैं। तो इस सीएफडी फील्ड में एक फ्रेशर को एवरेज सैलरी क्या मिलती है, देन एक्सपीरियंस पर्सन को क्या मिलती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। अभी हाँ, अभी हम हर बार जब सैलरी बोलते हैं ना, देन हमको एक्चुअली और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि सैलरी डिपेंड होती है कंपनीज पे। जैसे अब वापस हम लोग कंपनीज के नाम नहीं रखे ना, कंपनीज के भी क्लासेस है। एक है टॉप टायर कंपनीज, A B C D। तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे जॉब सीनियर तो आप देखोगे जॉब प्रोफाइल सबका सेम ही है, सबकी पोस्ट सीएफडी इंजीनियर ही है, पर कंपनी के हिसाब से ब्रैकेट चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप बहुत अच्छी कंपनी होगी तो वही वही वो सीएफडी फ्रेशर को 10 लाख देगी, उसके नीचे की कंपनी 7 दे देगी, उसके नीचे की कंपनी 5 दे देगी, उसके नीचे की कंपनी शायद 4-3 दे। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो। अगर आप अच्छा आपका चांस है, अच्छा टैलेंट है और सब चीजें वर्कआउट हो गई तो शायद आपको 10 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए। दैट डिपेंड्स कि मार्केट का सिनेरियो भी उस टाइम पे कैसा है। क्योंकि अभी अगर आप कोविड के वजह से चीजें देखेंगे तो थिंग्स आर नॉट ऑन अ गुड टर्म एटलीस्ट फॉर दिस पोजीशन। तो शायद लोगों को शायद दिक्कत हो, पर ग्रोथ अच्छी है इसकी। ग्रोथ अच्छी अच्छी मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि अगर आप मैकेनिकल का सोचते हो ना हर बार, तो आपको प्रोडक्शन को तो किसको जाना नहीं है, बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क भी हो जाता है। तो हर बार शायद मैकेनिकल इंजीनियर्स आर फैसिनेटेड टू आईटी बिकॉज उनको लगता है भाई आराम से बैठ के काम होना चाहिए। और अपने को अपना टेक्निकल काम भी नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि अपने को लगता है भाई 4 साल इतने डाले, 6 साल कुछ तो यूज होना चाहिए। तो मुझे लगता है सीएफडी से डिजाइन है वो बीच में का एक पाथ है ना, जो अपने को कंफर्ट भी दे देता है लाइफ का, और अच्छी एमएनसी लाइफ मिल जाती है एसी में बैठ के। जैसे सबको बचपन से लगता है भाई मेरे बच्चे ने तो एसी में काम करना चाहिए, तो वो भी चीजें हो जाती है। उसके साथ आप कोर से भी जुड़े होते हैं। अगर किसको इंजिन में काम करना पसंद है तो वो कोई ऑटोमेटिव सेक्शन में जा सकता है, सीएफडी सेक्शन में। किसको अगर और कुछ हीट एक्सचेंजर पसंद है तो उसमें जा सकता है वो। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। सैलरी तो इंक्रीमेंट फिर सब कंपनी पे डिपेंड होता है। मतलब अगर आप किस बच्चे से बोलोगे तो किसकी सैलरी, कुछ लोगों की शायद 4-5 होगी। अगर कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसका अगर उनका कंपनी का बेस ऐसा है कि वो 10 ही देती है सबको, जो भी उनका परमिट है वो डायरेक्टली 10 देगी। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुझे को 5 या 6 या 8 या 9 है, क्योंकि ये कंपनी पे बेस होता है। तो अगर आप एक कंपनी में देखोगे तो क्योंकि मतलब मैं भी जिस पुराने ऑर्गेनाइजेशन में था, सबका एक फिक्स ब्रैकेट होता है। अगर वो आपको ऑन रोल कर रहे हैं ना, दे शुड लाइक कुछ कंपनीज का 3.6 होगा ऑन रोल का कंफर्म। अगर आप डिप्लोमा या आईटीआई हो तभी भी, फिर डिग्री मैटर नहीं करती, क्योंकि उनका एक पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कितने भी हो सकते हैं ना। तो 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप अच्छी कंपनी से हो तो देन यू विल अर्न लाइक 18 लाख, 20 लाख। और एक लिमिट के बाद तो आईटी वाले भी नहीं कमाते, तो 18-20 के बाद 25 होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। 18-20 तक ठीक है। तो अगर मैं एक 5 ईयर एक्सपीरियंस के बंदे की बात करूं तो उसका एवरेज सैलरी क्या होगा, एक रेंज, मतलब फ्रॉम टॉप एमएनसी टू एकदम स्मॉल स्केल कंपनी। होगा एकदम स्मॉल स्केल कंपनी से, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट इट विल बी लाइक 6। वर्स्ट टू वर्स्ट बोल रहा हूँ मैं, मतलब उसका नसीब ही बहुत खराब हो गया भाई, कोविड का जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है उसके लाइफ में, स्टिल उसका इंक्रीमेंट हो के एक तो स्विच मारेगा ही वो, उसका 6 हो जाएगा 5 साल में। और मैक्सिमम मैक्सिमम तो मतलब 18, 20, 25, क्योंकि
हमको नाम नहीं लेना इसलिए, पर जो कुछ ऑयल सेक्टर कंपनी है, जो कुछ एरोस्पेस वाली कंपनी है ना बहुत बड़ी वाली, उनके लिए वो लोग तो शायद 1-2 साल में उनकी 18 या 20 सैलरी हो जाती है। तो आप सोच सकते ओके हो उनको ओके। उनको कितनी सैलरी मिलती होगी इस प्रोफाइल के लिए। 20-25 भी कम पड़ जाएगी उनके लिए सैलरी। तो मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट आफ्टर 5 years 6, और गुड टू गुड तो वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि 3-4 साल के बाद बड़े कंपनी में आप सिर्फ सीएफडी इंजीनियर नहीं रहोगे, आप सीएफडी साइंटिस्ट बन जाओगे, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में चले जाओगे, R&D हेड हो जाओगे, सीनियर मैनेजर हो जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो कुछ लिमिट नहीं, और अच्छा है, मतलब 6 लाख इज वेरी गुड आफ्टर 5 years, और वो भी आपका काम अच्छा है, और आपको स्विच मारना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं ना। जैसे मैंने आपको बोला, आपको ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो, और जब आप कुछ ऐसी फील्ड ले लेते हो ना, तो आपके ब्रांचेस बहुत ओपन रह जाते हैं। देन यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आपको इधर ही जाना है। जैसे कुछ लोग एरोस्पेस में चले जाते हैं, तो एरोस्पेस रेस्ट्रिक्टिव हो गया यार, सिर्फ एरोस्पेस ही करना है। फिर आपको अब एरोस्पेस की कंपनीज कितनी है इंडस्ट्री इंडिया में, वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्विच भी मारने का सोच रहे हो, तो मैक्सिमम हाइट कोई कितना देगा आपको, 30%, मतलब 1.3, तो कितना होगा आपकी, और कंपनीज कितनी है वो भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप एज अ करियर सोच रहे हो, तो यू नीड टू बी लाइक 1-2 साल के बाद वेरी श्योर कि मैं ऐसे ब्रांच में रहूं जिधर बहुत सारे, जैसे ऑटोमेटिव के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑटोमेटिव में रहना इज ऑलवेज बेटर। उसके साथ आपको इंडस्ट्रीज के ओरिएंटेड सीखना पड़ेगा। जैसे आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको एल्गोरिदम माइंड चाहिए, स्क्रिप्टिंग वगैरह जरा से आनी चाहिए, क्योंकि एंसिस के भी कुछ रिजल्ट्स आए, उनको डायरेक्टली एक्सेल में लेके जाना है, वो आपको आना चाहिए। तो उसके साथ आपको कोडिंग आनी चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल का जमाना आने वाला है, तो आपने खुद प्रोएक्टिवली इलेक्ट्रिकल की चीजें भी जानना स्टार्ट करना चाहिए। वी शुड लाइक एंटिसिपेट कि इंडस्ट्रीज में चेंज क्या होने वाला है। अभी जैसे कुछ एआई वगैरह चीजें आ रही है सीएफडी में, या हर फील्ड में आ जाएगी। एआई मतलब कुछ नहीं यार, अब सिर्फ डेटा का इंटरप्रेट करके ग्राफ निकल के, क्लोज वैल्यू निकल के चीजें पास ले लेंगे, वो भी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी ऑलवेज थिंक कि पैसे कैसे आने चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचते वी शुड बी दैट, वी शुड हैव दैट स्किल। जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि कामयाबी के पीछे मत बोलो कि कामयाब बनो, तो उस तरीके से चीजें टू डू इट राइट। अपने को स्किल डेवलप करनी चाहिए। जैसे स्किल डेवलप कर लोगे, पैसे आ जाएंगे 2-3 साल के बाद, लक के हिसाब से आ जाएंगे, कुछ को बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ को थोड़े से लेट आ जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएंगे। बहुत सही बताया आपने। अब इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जॉब अवेलेबिलिटी, क्या सीएफडी में जॉब काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं, या मतलब बहुत ही लिमिटेड जॉब्स होते हैं? ओके, अभी वापस, अब मैंने जैसे बोला सीएफडी बहुत स्पेशलाइज जॉब है ना, तो आपको ज्यादा जॉब नहीं मिलेगी, पर आपको जॉब मिल जाएगी। अब मैं बोलता हूँ कैसे। अब अगर आपको एज अ फ्रेशर जॉब चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए एक हो सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्रीज होती है, जो सीएफडी प्रोवाइड करती है बड़ी कंपनी। और दूसरे आईआईटीज या एनआईटीज या डीआरडीओ रिसर्च इंस्टीट्यूट, उधर जेआरएफ नाम की चीजें होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और वो 30,000 पे करेगी। अब जो बच्चे ने एमटेक किया है, या वो बोलेगे यार 30,000 क्या सैलरी है, पर एट दिस यंग एज शायद आपने, हमको किसने ये बताया नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको कोई डिपार्टमेंट दे दे बहुत अच्छी सैलरी का, पर अगर आपका डिपार्टमेंट अच्छा ना हो, तो आप एक पॉइंट के बाद उधर रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे लाइफ टाइम, दैट वोंट हेल्प यू इन फ्यूचर। पर हमको कभी किसने ये बात बताई ही नहीं। तो अगर आप कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखोगे जिनके प्रोफाइल अच्छे नहीं है, वो कैंपस में आएंगे और अच्छी सैलरी देके बच्चों को लेके जाएंगे, तो बच्चे बोलते हैं ना, यू गो इन अ ट्रैप। और अपने को इतनी बड़ी हाँ अमाउंट हाँ, मिल यस। जाते हैं ना, आप 1-2 साल सोचेगी भी नहीं जॉब चेंज करने का। और द मोमेंट आप एक डिपार्टमेंट में 2 साल रह जाते हो, उसके बाद आप डिपार्टमेंट चेंज करने का सोच रहे हो, यू आर एंटरिंग एज अ फ्रेशर, तो आपको सैलरी वापस कोई फ्रेशर की ही देगा। सो यू शुड थिंक अबाउट ओके। इट। तो और अगर जॉब का देख रहे हो, तो आईआईटीज में देख लो सीएफडी ऑनलाइन, या अगर आप गूगल में भी डालोगे सीएफडी इंजीनियर जॉब्स इन इंडिया, तो बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे आपको। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब एक्सपीरियंस वाले होते हैं कि मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस लगता है उनको। तो आप इसको इस चीज से सोचो कि आप मतलब आप वैसे कोर्स भी करते हो, लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल करते हैं, 3 साल करते हैं, लोग करते ही रहते हैं। तो आप ऐसा सोचो कि ये 30,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं हर महीने के, सीखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ 1 साल के लिए, भले कम सैलरी में कर रहा हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ कुछ। तो मोमेंट आप 1 साल सीख लेते हो, तो अभी आप फ्रेशर नहीं रहे, यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोडक्ट। तो फिर आप उसके बाद आप हर एमएनसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी देखा तो ऑलमोस्ट हर रोज सीएफडी की 2 ओपनिंग्स आती है मिनिमम इंडिया में।
मैं भी जॉब ग्रुप चलाता हूँ तो मुझे पता है ये सब चीजें चलती रहती है, मैं देखता रहता हूँ। और तो आप अगर देखोगे तो सीएफडी हो, सीआई हो, एक्सपीरियंस के हर रोज ओपनिंग आएगी, डिजाइन डिपार्टमेंट, सीआई, सीएफडी, क्योंकि इनमें ना बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल वाला बंदा चाहिए। रिपीटेटिव वर्क नहीं है, हर रोज दिमाग लगाना पड़ता है ये चीजों के लिए। नया चैलेंज आएगा ना, नया पंप डिजाइन के लिए आ रहा है ना, पर्सन विथ अ वेरी इनोवेटिव माइंडसेट नीड्स टू बी देयर एट दिस प्लेस। तो जो बंदे को अच्छी नॉलेज है, दैट पर्सन विल ऑलवेज बी अप्रिशिएट। पर ऐसे लोग नहीं है इंडिया में, तो दिक्कत होती है ना। तो वो लोग डायरेक्टली इसलिए आईआईटी और एनआईटी से उठा लेते हैं, उनको पता है भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, इनको ले लेते हैं। पर वही अगर नॉर्मल कॉलेज से बच्चा भी एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर ले, वो इंटरव्यू में चला जाए, भाई वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। पर अपने में कैसे ना, सबको बोलते हैं ना इजी वे मनी चाहिए। भाई मैं आईटी में चला जाऊंगा, मैं पैसे कमाना स्टार्ट करूंगा, इसको स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ाओगे, तो पैसे कैसे मिलेंगे? तो पैसे से हटके पहले 2-3 सालों के लिए वी शुड लाइक फोकस ऑन स्किल लर्निंग। जॉब बहुत सारी मिल जाएगी। अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं तो 3-4 जॉब अभी भी सीएफडी ऑनलाइन पे पड़े जो आईआईटीज में ओपनिंग है, पर बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो सैलरी 30,000 दे रहे होंगे। तो ये पर्सपेक्टिव गलत है बच्चों का, मुझे पर्सनली लगता है। अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा भाई कोई भी जॉब कर लो, स्किल पे फोकस करो, तो 2-3 साल के बाद आ जाएगी सैलरी। तो जॉब है, कम सैलरी के हैं, ये कुछ लोगों को शायद ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छी सैलरी जॉब भी लग जाती है, 10-15 लाख की भी। ये एक्सेप्शन मैंने भी देखे बहुत सारे लोगों के, पर वो एक्सेप्शन होते हैं 1% में। 99% को हर बार स्ट्रगलिंग लाइफ से जीना पड़ता है। तो हम स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बोलेंगे तो 30,000 से स्टार्ट करो। 1 साल के बाद क्या अगर स्विच मारते हो तो आपका 3.6 का पैकेज हो जाएगा 4.4, 4.5, और 2 साल के बाद मारते हो तो हो जाएगा 6। तो अल्टीमेटली 3 साल के बाद तो आपका 6 होने ही वाला है, राइट? और उसके बाद अगर आपको बड़ी कंपनी मिल जाए तो यू विल बी गेटिंग लाइक 12 या 10 या 12, हो गई वही लाइफ सेट। 3-4 साल का स्ट्रगल था भाई, उतना तो कर लो स्ट्रगल, लाइफ लाइफ जीनी है। बिल्कुल सही बात की भाई आपने, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है तो स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक अच्छा स्किल होना चाहिए, और अगर आपको ज्यादा सैलरी अर्निंग करनी है तो एक अच्छा स्किल होना चाहिए जिसकी डिमांड काफी ज्यादा हो। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है सीखने के लिए। लोग जॉब कर रहे भाई क्योंकि पैसा कमाना है, कोई सिंसियरिटी या बोलते हैं क्यूरियोसिटी से जॉब नहीं कर रहा है, तो सीख नहीं रहा है कोई। अगर कोई क्यूरियस बंदे, अगर कोई कुछ बिजनेस कर रहा है तो देखो, जो बिजनेसमैन होता है ना वो हर चीजें सीख लेता है, क्योंकि उसको पता है भाई मेरे पैसे, अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया तो भाई मेरी फैमिली नहीं चलेगी। जब हम लोग एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो वी डोंट हैव दैट इन आवर बैक ऑफ द माइंड। अपने को कैसे भाई 9 से 6 जितना मैनेजर ने बोला है भाई टाइम हो गया मैं चल गए, तू 1 साल में उतना ही सीखेगा जितना तुझे मैनेजर सिखाने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंस है। अगर आप आपका ग्रोथ मैनेजर पे डिपेंड रख रहे हो तो बहुत हाई चांस है आप ग्रो ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको मैनेजर हर बार रेस्ट्रिक्ट करेगा एक ही काम में, क्योंकि उसके लिए तो आप मशीन हो ना, वो आपको वही काम बोलेगा जो आप अच्छा करते हो। तो अगर आप मैनेजर को आप बताओगे भाई मुझे ये भी सीखना है वो भी सीखना है, फिर वो कुछ आपको देगा अलग अलग चीजें और आप ग्रो करोगे। क्योंकि आपको सिर्फ टेक्निकल काम नहीं सीखना है, आपको मैनेजर भी काम सीखने ही है। जैसे मेल कैसे लिखते हैं, बातें कैसे करनी है क्लाइंट से, वो भी चीजें सीखनी होती है। यू शुड ग्रो फ्रॉम ऑल साइड्स, टेक्निकल से सिर्फ नहीं कुछ नहीं होता। वही चीजें होती है। अगर यही सब लोग देखेंगे तो सैलरी फिर तो शायद कुछ मुझे लगता नहीं कुछ बड़ी इशू है ना, तो गवर्नमेंट से ज्यादा तो फिर प्राइवेट में लोग कमा लेंगे। ये सही बात है, और यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एक एम्प्लॉय ओनरशिप लेना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अगर वो ये सोच के चलिए यार ये मेरी कंपनी है, तो क्या वो कभी ऐसा सोचेगा कि यार 5 बजे तक ही काम करूंगा? नहीं, एटलीस्ट हम एक लेवल तक पहुंच नहीं जाते तब तक तो उस बंदे ने ना लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। मतलब वो तो करना ही चाहिए, पर आजकल शायद, अब पता नहीं आजकल या पहले से भी लोग ऐसे हो गए शायद, लोगों को पसंद नहीं है काम करना, लोगों को सीखना कुछ नहीं है। लोगों को बेसिकली मतलब ऐसे खाली बैठो पैसे दे दो भाई, लोग जी लेंगे लाइफ। सो भाई अब मैं चाहता हूँ कि आप जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक फाइनल मैसेज दें। तो ओके, फाइनल मैसेज मेरा ये होगा, बहुत सारी बातें चल रही है बहुत सालों से कि नहीं, कुछ मंदी चल रही है कुछ, तो मैंने जितना मार्केट स्टडी किया है मंदी नहीं चल रही है। अ स्किल्ड पर्सन हर बार उसकी रिक्वायरमेंट थी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। सो स्किल्ड वर्कर बनो, इंजीनियर भी स्किल्ड इंजीनियर बनो। 4 साल की डिग्री और डिस्टिंक्शन निकाल के कुछ होगा नहीं।
ट्राई टू बी अ गुड क्वालिटी इंजीनियर, जिसको इंजीनियरिंग पता है अंदर से। सो अगर आप वो करोगे तो भाई कोई भी डिपार्टमेंट लो, मतलब प्रोडक्शन भी ले लो, क्वालिटी ले लो, वो भी बहुत अच्छे काम है, पर लोग अच्छे तरीके से करते नहीं है। तो कैसे हो गया, अभी लोग कुछ प्रोडक्शन में चले जाते हैं, एग्जाम्पल वो वही काम करते रहते हैं। उन्होंने खुद प्रोएक्टिवली चीजें सीखने की कोशिश तो करनी चाहिए। मेरा क्यूरियोसिटी देख के उसके मैनेजर को समझ में आया कि ये R&D वाला बंदा है, वो R&D में शिफ्ट हो गया विद इन 1 ईयर। तो ये भी सब चीजें ओके। होती है। क्योंकि ऑफिस में उनको पता है भाई इसमें टैलेंट है, और उनको दिख रहा है कि ये सोचता है। ये भी चीजें होती है, मतलब ये अपने को स्टोरी सुनाई नहीं देती, क्योंकि लोग इतने सिंसियरली काम करते ही नहीं है। तो ये सुनाई कब देगी स्टोरी अपने को? तो अगर आप करोगे तो मतलब बहुत सारे पाते हैं, मतलब ऐसा मेरे पास शायद इनफाइनाइट स्टोरीज होगी मेरे दोस्तों की या पहचानो की, जिन्होंने बहुत फास्ट ग्रो कर लिया लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे सीखने के मामले में। उनका अप्रोच भी सही था। एटलीस्ट उस अर्ली स्टेज में तो आपका फोकस अर्निंग पे नहीं चाहिए, लर्निंग पे चाहिए। एज लॉन्ग एज आप लर्न करते रहोगे ना, तो एल ऑटोमेटिकली निकल के अर्निंग पे हो जाएगी चीज। हो सकता है वही शॉर्ट मैसेज, मेहनत करते रहो, डेडिकेशन से काम करो, हो जाएगी लाइफ इजी। ग्रेट 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 यार। सो ओवरऑल देखा जाए तो हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, और मुझे लगता है कि CFD से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, लाइक क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए और किस तरह से हमारा रोड मैप होना चाहिए, सो ये ओवरऑल सारी चीजें हमने कवर कर ली। बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमेथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, वो अपने डाउट्स को वहां से भी पूछ सकते हैं। सो once again, Tushar bhai, thank you very much for sharing your valuable and precious experience. And I hope this experience will help lots of students. मुझे भी अच्छा लगा प्रवीण। मतलब मैंने कुछ बताया नहीं होगा, मतलब मैंने भी बार के 2 शायद इसरो के इंटरव्यू, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए। तो आगे अगर क्या मैंने कैंपस प्लेसमेंट के बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो आगे तुझे ऐसा कुछ लगता है कि हम कैंपस प्लेसमेंट के प्रिपरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, देन वी कैन लाइक कोलैबोरेट एंड हम कुछ काम कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे की प्लेसमेंट प्रोसेस शायद इजी हो जाए, बच्चों को पता चल जाए कि Yes, HR yes, yes, क्या सवाल पूछ सकते हैं। वी कैन इवन हेल्प इन दैट। सो थैंक्स। yes, 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 yes. Definitely we will do यार, definitely. अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर। बाय।